हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमें डिस्कशन की वो है अभी शनि ग्रह के चंद्रमाओं पर जो है मिथेन का जो अस्तित्व है वो डिस्कवर किया गया है नासा के कैसिनी ऑर्बिटर के द्वारा। तो ये मतलब किस मतलब कब पाया गया है और इसकी खोज कैसे की गई है और इसके बारे में और क्या क्या स्टडी चल रही है, तो इन सभी के बारे में जो है हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को जो है एंड तक देखने के साथ साथ लाइक करना प्लीज मत भूलिएगा। सो चलिए आज का ये जो डिस्कशन है वो अभी शुरू करते हैं। तो अभी जो है राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतरराष्ट्रीय मतलब अंतरिक्ष प्रशासन यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने जो है नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान द्वारा शनि ग्रह के जो चंद्रमा जो है टाइटन और एनसिलड्स उसके पल्म से उड़ान के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और जो कि हाइड्रोजन के साथ एक जो असामान्य रूप से जो है मीथेन की एक जो मतलब यूजुअली हाई कंसंट्रेशन जो है उसको डिटेक्ट किया गया है। और ये जो है ये अभी इसमें अभी ये पाया गया है कि जो कि टाइटन जो है शनि जो है उसके वायुमंडल में मीथेन विद्यमान है और एनसीलर्ट्स के पास जो है एक तरल सागर यानी कि महासागर यानी कि लिक्विड जो एक जो ओशियन जो है वो है जिसमें कि गैस और पानी का प्रस्फुटन होता है। एक जो इंटरनेशनल रिसर्च का जो टीम जो है इसने ये बात मतलब इस बात को समझने हेतु नए जो सांख्यिकीय तरीकों का जो है इस्तेमाल किया है, जबकि इसमें कि क्या सूक्ष्मजीवों द्वारा मिथेनोजेनिस मतलब जो कि मिथेनोजेनेसिस और मिथेन प्रोडक्शन जो है आणविक हाइड्रोजन और मिथेन की व्याख्या कर सकता है। तो इसके लिए जो है मतलब अभी एक जो इंटरनेशनल जो एक जो रिसर्चर्स की जो टीम जो है अभी उन्होंने जो है अभी इस बात को समझने के लिए जो है एक नए जो सांख्यिकीय जो तरीकों का जो है इस्तेमाल किया है ताकि क्या ये सूक्ष्म जीवों द्वारा जो मिथेनोजेनेसिस या मिथेन जो प्रोडक्शन जो है वो आणविक हाइड्रोजन और मिथेन की व्याख्या कर सकता है। ठीक है। तो अभी इसका जो परिणाम क्या हुआ है इस स्टडी का या इस ये जो रिसर्च जो है इसका परिणाम क्या हुआ तो उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो अभी जो है ये कैसिनी ने जो है इसके प्लम्स पर जो है कैसिनी के प्लम्स पर अभी बर्फ के जो कण हैं बर्फ के कण लवण हाइड्रोजन और कार्बनिक अणु पाए गए हैं जो कि एक महासागर की पुष्टि के अस्थायी संकेत है तथा जो कि संरचना में जो है पृथ्वी के महासागरों के समान है। यानी कि अभी कैसिनी ने जो है कैसिनी के अभी प्लम्स में जो है उस पर अभी जो कि आइस पार्टिकल सॉल्ट्स हाइड्रोजन और जो कि ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स इन द प्लम्स जो है वो अभी ये मतलब पुष्टि करता है ये टेंटेटिव ये हिंट्स है एक ओशियन का जो कि पृथ्वी के जो ओशियंस जो है उनकी तरह ही मतलब वहां पे भी जो है ऐसा मतलब इसमें पाया गया है। तो अभी ये जो है एंसिलर्ट्स के जो है समुद्री तल पर जो है अभी जो कि मतलब एल्कलाइन हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो है उसके साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं जो कि पृथ्वी के महासागरों में मिथेनोजन के समान है। यानी कि पृथ्वी की जो ओशियंस जो है उनमें जो अभी मिथेनोजन जो पाया जाता है उसी के मतलब समान ये भी मतलब एक साक्ष्य है जो कि एंसलर्ट्स के जो कि समुद्र तल पर जो ये जो अल्कलाइन जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स पाई गए हैं उससे। तो अभी ये जो मिथेनोजन जो है वो क्या है थोड़ा सा उसके बारे में हम जानते हैं। तो ये जो मिथेनोजन जो है वो भी ये जानना चाहिए कि ये तो पता है कि जो कि पृथ्वी पर जो मौजूद जो अधिकांश जो मिथेन जो है वो खास तौर पे जैविक रूप से उत्पन्न हुई है यानी कि बायोलॉजिकल ओरिजिन है ये सब। ये जो मिथेन जो है पृथ्वी का जो है अर्थ का और मिथेनोजन नामक सूक्ष्मजीव एक चयापचय उपोत्पाद के रूप में मिथेन उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। तो ये जो है ये अभी एज अ मेटाबॉलिक बायो प्रोडक्ट मतलब ये मिथेन को जनरेट करने के लिए कैपेबल होते हैं। ये जो माइक्रो मतलब ऑर्गेनिज्म
जिसको मिथेनोजन कहते हैं, तो वो जो है वो अभी एक मेटाबॉलिक बायो प्रोडक्ट के तौर पे मतलब अपना जो मीथेन जो है उसको जनरेट करने के लिए कैपेबल होता है। ठीक है, तो अभी इन्हें जो है जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और ये जो है प्रकृति में व्यापक रूप से वितरित होते हैं। तो अभी इसके लिए जो है इसको जीने के लिए, जैसे कि इंसान को जीने के लिए या फिर कोई भी जीव को जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसी तरह मीथेन गैस को जो है उसको मतलब ज़िंदा रहने के या जीवित रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए जो है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो है प्रकृति में व्यापक रूप से वितरित है, यानी कि बहुत वाइडली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है नेचर में। ठीक है, तो अभी ये जो है ये दलदल मृत कार्बनिक पदार्थों और यहाँ तक कि मानव आंत में भी पाए जाते हैं। तो ह्यूमन गट जो कि स्वैम्स डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो इन सब में जो है ये मिथेन जो गैस जो है उसमें पाए जाते हैं। तो अभी उन्हें जो है उच्च तापमान में भी जीवित रहने के लिए जाना जाता है। कई जो स्टडीज जो किए गए हैं उससे ये पता चला है कि ये जो मंगल ग्रह की जो विशिष्ट जो परिस्थितियों में जो है ये उसमें भी जीवित रह सकता है, यानी कि जिंदा रह सकता है। तो ये इन्हें जो है अभी मतलब हाई टेम्परेचर में भी इसको जिंदा रखा जा सकता है, ये जिंदा हो सकते हैं। और अभी तो कई जो स्टडीज जो किए गए हैं उसमें ये भी पता चला है कि ये जो मंगल ग्रह जो है उसकी जो विशिष्ट परिस्थितियां जो है उसमें भी ये जिंदा रह सकता है। ठीक है, तो अभी इसमें जो है ग्लोबल वार्मिंग का जो एक जो मतलब प्रभाव मतलब ग्लोबल वार्मिंग में जो है मिथेनोजन के योगदान को समझने के लिए भी इनका व्यापक अध्ययन किया जा गया है। तो अभी ये हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है, जो पृथ्वी के अभी पृथ्वी में जो अर्थ में जो बढ़ रही है, तो इसका कारण क्या मिथेन से कोई रिलेटेड है या नहीं है, या फिर ये कारक हो सकता है या नहीं, तो उसके बारे में जो है इसके ऊपर जो है स्टडी अभी किया जा रहा है। मिथेनोजन के योगदान को समझने के लिए जो है ग्लोबल वार्मिंग में, तो उसके ऊपर जो है इनका व्यापक अध्ययन किया जा रहा है। तो अभी एनसिलर्ट्स पर जो है मिथेनोजन की जो संभावना जो है वो कैसी है, तो एनसिलर्ट्स के कोर में जो है मौजूद कार्बनिक पदार्थों के रासायनिक के टूटने से मिथेन का निर्माण हो सकता है। और हाइड्रोथर्मल प्रक्रियाएं जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के निर्माण में मदद कर सकती है। तो अभी एनसिलर्ट्स के कोर में जो है मौजूद जो कार्बनिक जो पदार्थ है जो है मतलब जो कि चीजें जो है कार्बनिक, उसके जो रासायनिक के जो मतलब केमिकल्स के जो टूटने से जो है मीथेन का निर्माण उसमें हो सकता है। हाइड्रोथर्मल जो कि प्रक्रियाएं जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के निर्माण में मदद कर सकती है। एनसिलर्ट्स की जो हाइड्रोथर्मल वेंट पृथ्वी जैसे कि सूक्ष्म जीवों जैसे कि मिथेनोजन जो है उसके रहने योग्य हो सकते हैं। तो ये जो एंसिलर्ट्स जो है उसके हाइड्रोथर्मल वेंट जो है पृथ्वी जैसे सूक्ष्म जीवों के रहने के योग्य ये हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये तो मतलब तो अभी जो है हम शनि ग्रह जो है उसके बारे में तो जानते ही है कि वो जो है शनि जो है वो सूर्य से छठे स्थान पर स्थित है, एक ग्रह है जिसका मतलब उसके अलावा भी ये जो सौरमंडल का जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और अन्य ग्रहों की तुलना में जो है हजारों सुंदर छल्लों और रिंग से सुशोभित शनि अद्वितीय एक ग्रह है। ठीक है, तो अभी उसके मतलब सिर्फ ये सैटर्न जो है यही एक ही नहीं है जिसके मतलब चारों ओर ही रिंग है, बल्कि और भी दूसरे जो है ग्रह है। लेकिन अभी ये जो है ये मतलब जो कि मतलब सौरमंडल का जो है ये सबसे बड़ा ग्रह इसको कहा जाता है, दूसरा सबसे बड़ा इसको ग्रह कहा जाता है। उसके बाद इसका जो मतलब जो मून जो है टाइटन, वो टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और हमारे सौरमंडल का जो है वो दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी कि सैटेलाइट है। तो अभी टाइटन जो है वो सैटर्न का जो है सबसे बड़ा ये सैटेलाइट है, उपग्रह है। और हमारे सौर मंडल के जो है ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति का उपग्रह क्या है, गिनीमेड। तो गिनीमेड जो है इससे बस थोड़ा ही बड़ा है। उसके बाद आता है एनसिलर्स, तो एनसिलर्स जो है शनि का दूसरा ये उपग्रह है। तो अभी एनसिलर्ट्स जो है एक छोटा सा उपग्रह है जिसके बर्फीले भूपटल के नीचे द्रव जल का महासागर है, जिसमें कि हाइड्रोजन अणुओं की प्रचुरता है। इसमें 98% गैस पानी के रूप में और 1% हाइड्रोजन तथा शेष कार्बन हाइड्रोक्साइड जो है मीथेन एवं अमोनिया के अणुओं के मिश्रण के रूप में पाई गई है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक ऐसे ही टॉपिक के पूरे वीडियो मतलब एनालिसिस के साथ।
डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कल। तो उसके वीडियो के साथ हम कल फिर प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल जो है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। और कोई भी अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और जो कि आपका जो सपोर्ट जो है हमें बहुत ही मतलब हमारे लिए ज़रूरी है। तो आशा करती हूँ कि हमें ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस and keep watching our videos. Like, share and subscribe. Take care. Jai Hind.